तो चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया देखते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर -400√3 वाई यूनिट वेक्टर, यानी माइनस है मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इज अप्लाइड इन अ रीजन अ चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m कैरिंग अ पॉजिटिव चार्ज q। तो एक मास है बच्चों m जिसके पास चार्ज कितना है q, इज प्रोजेक्टेड इन द रीजन विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 2√10 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, u वैल्यू दे दिया है। अब दिस पार्टिकल इज एम टू हिट द टारगेट t, मतलब ये ऐसा प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए t को हिट करेगा। ठीक है, विच इज 5 मीटर अवे फ्रॉम इट्स एंट्री पॉइंट इनटू द फील्ड। तो रेंज आपको दे दिया है 5 मीटर। ठीक है, आपको ये भी बोल दिया है टेक q बाई m 10⁻10, देन ये ऑप्शन कौन कौन से करेक्ट होंगे वो बताना है। तो पार्टिकल विल हिट t, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, और दूसरा आपको क्या निकालना है, दूसरे इसी के साथ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, टाइम ऑफ फ्लाइट और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है। ठीक है, चलिए तो इसको कैसे अप्रोच करेंगे देखते हैं। सबसे पहले तो देखो, अपन नॉर्मल प्रोजेक्टाइल देखते हैं तो उसमें डाउनवर्ड एक्सीलरेशन रहता है g, इसमें g के साथ साथ क्या होगा, क्योंकि मास है तो g डाउनवर्ड लगेगा ही। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड होने के कारण और उसके पास q चार्ज होने के कारण उसको एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा EQ, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। पॉजिटिव चार्ज को अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट फोर्स लगता है। ठीक है, तो उसका एक एक्सीलरेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण भी होगा। तो दो एक्सीलरेशन होंगे, तो अपन उसका नेट डाउनवर्ड एक्सीलरेशन निकाल लेते हैं। अब ये कितना होगा, g प्लस फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स EQ, अपने को एक्सीलरेशन चाहिए तो EQ बाय m। तो a नेट की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी बच्चों 10 प्लस e का वैल्यू तो दे दिया देखो 400√3, तो 4√3 और ये 10 का पावर 10 है q बाई m, तो हो जाएगा 10 का पावर 2 इंटू 10 का पावर 10। ठीक है, ये 400 को 10 का पावर 2 ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब आप खुद देखो ये 10 के पावर 12 के ऑर्डर का है और ये प्लस 10 कर रहे हैं इसमें, तो अप्रॉक्सीमेटली अपन लोग लिख सकते हैं कि ये लगभग 4√3 इंटू 10 का पावर 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही ले सकते हैं एक्सीलरेशन। अपन ये अपने जी को क्या किए, नेग्लेक्ट कर दिए। ठीक है, अब उसके बाद क्या करते हैं, अब जो अपना फॉर्मूले में जी आता था ना, जहाँ जहाँ टाइम ऑफ फ्लाइट में या रेंज में, उसके जगह अपने को ये ए नेट ले लेना है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या निकालते हैं, सबसे पहले अपन निकाल के देखते हैं रेंज। तो रेंज वैल्यू क्या है, रेंज आता है u² साइन 2θ अपॉन g। ठीक, रेंज का वैल्यू आपको दे चुका है 5, u² u का वैल्यू आपको दिया है 2√10 इंटू 10 का पावर 6, इसका होगा होल स्क्वायर इंटू साइन 2θ अपॉन g। अब g के जगह अपने को ये वैल्यू ले लेना है ए नेट की, तो 4√3 इंटू 10 का पावर 12 ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अब साइन 2θ का वैल्यू निकाल लेते हैं। अब साइन 2θ का वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, काटापिटी करना चालू करते हैं बच्चों। तो ये आ जाएगा देखो 5 बराबर 5 बराबर 2 का स्क्वायर हुआ 4, √10 का एक 10 आया और 10 का पावर 6 का हुआ 10 का पावर 12, तो टोटल हो जाएगा 10 इंटू 10 का पावर 12 इंटू साइन 2θ बाय 4√3 इंटू 10 का पावर 12। ठीक है, अब 10 का पावर 12 से 10 का पावर 12 कट गया, 4 से ये 4 कट गया। अब इसको इधर भेज दो, तो साइन 2θ का वैल्यू आ गया 5√3 बाय 10, तो ये 2 से उड़ गया। तो साइन 2θ या √3/2, तो 2θ बराबर क्या आ जाएगा 60 डिग्री, तो थीटा का वैल्यू क्या आ गया 30 डिग्री। तो पहले ऑप्शन में तो 45 दिया है, ये तो सरासर गलत हो गया। दूसरा बोला है 30 और 60, तो आपको पता है कि अगर आप एक प्रोजेक्टाइल मोशन देखें तो अगर एक थीटा एंगल के लिए आपको एक पर्टिकुलर रेंज मिल रहा है r, तो 90 माइनस थीटा के लिए भी सेम रेंज मिलेगा, बस टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों में अलग रहता है। ठीक है, तो 90 माइनस थीटा मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट्री, तो थीटा बराबर 30 पे रेंज वही है, तो थीटा बराबर 60 पे भी सेम रेंज होगा। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन तो करेक्ट है। अब दूसरा, टाइम कितना लगेगा हिट करने पे, तो जाहिर सी बात है क्योंकि यू तो अपने को गिवन है, अब एक बार एंगल थीटा लेंगे तो वर्टिकल कंपोनेंट अलग आएगा, 60 लेंगे तो वर्टिकल कंपोनेंट अलग आएगा, तो वर्टिकल कंपोनेंट अलग अलग आएगा तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट वर्टिकल कंपोनेंट पे डिपेंड करती है इनिशियल वेलोसिटी के। ठीक है, तो अब टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेते हैं। ठीक, तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए लिखते हैं t बराबर 2u साइन थीटा अपॉन जी। जी नहीं, यहाँ पर जी की जगह क्या ले लेंगे बच्चों, ए नेट है ना जो दिया हुआ है। अब 2 का वैल्यू तो 2 है, u का वैल्यू लिखेंगे 2√10 इंटू 10 का पावर 6, साइन 30 का वैल्यू आ जाएगा 1 बाय नीचे चले जाएगा 2 इंटू ए नेट का वैल्यू है 4√3 इंटू 10 का पावर 12।
ठीक, 2 2 ज़ा 4 कट गया, ठीक है। उसके बाद ये 10 का पावर 6 से ये कट गया, कितना है 10 का पावर 6। अब क्या करो, इसको ऊपर भेज दो, तो ये क्या आ गया देखो, ये 2 है, ये रूट के अंदर चले जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो ये आ गया √10/12 इंटू 10 का पावर -6। क्योंकि ये आंसर आपने को माइक्रो सेकंड में लिखा है बच्चों, तो इसको माइक्रो मान लो, तो 10/12 या 5/6 का अंडर रूट माइक्रो सेकंड आ जाएगा। तो ये आ गया आपका टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, 5√6। अब 5√2 क्या होगा 60 डिग्री के लिए, तो बच्चों यहाँ पर अपन साइन थीटा का वैल्यू 1/2 लिए थे, 1/2 के जगह अपने को क्या लेना पड़ेगा, √3/2। मतलब इस वाले टाइम ऑफ फ्लाइट में 1/2 की जगह √3/2 लेंगे, तो ये √5/6 में √3 एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो √3 2 आ जाएगा, तो आ जाएगा अंडर रूट 5/2 माइक्रो सेकेंड, ठीक। तो 60 डिग्री के लिए ये वाला टाइम पीरियड आ जाएगा और 30 डिग्री के लिए √5/6 वाला टाइम पीरियड आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ये दोनों क्या है, करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं।